हेलो एंड वेलकम टू हाउ टू मेक अ प्रोजेक्ट ऑन टेक फ्राइडेज यूट्यूब चैनल। अभी यहाँ पे पिछले वीडियो में हमने लॉग आउट की फंक्शनलिटी कंप्लीट की थी और चूंकि अभी हमारी लॉग इन लॉग आउट की फंक्शनलिटी कंप्लीट हो चुकी है, अभी हम आगे बढ़ सकते हैं। दिस इज द माई एक्सपेंसेस पेज और इस पेज से क्या होगा, करंट लॉग्ड इन यूजर का जो यूजर आईडी है, खाली उस यूजर आईडी से एसोसिएटेड सारे माई एक्सपेंसेस के टेबल के अंदर का डेटा गेट करने का जो कॉल है हमारा, वो एपीआई रेडी है। उस एपीआई के यूआरएल को हम कॉल भेजेंगे, वहां से डेटा आएगा, वो यहाँ पे लाके हम बाइंड करेंगे एक टेबल के अंदर। लेकिन बिफोर गेटिंग स्टार्टेड विद दिस फंक्शनलिटी और दिस फीचर, हमें एक चीज के ऊपर गौर करना काफी जरूरी है, वो ये कि यूजर नेम और पासवर्ड भेजते वक्त इफ यू रिमेंबर हम क्या कर रहे थे, तो यूजर नेम और पासवर्ड को एक खास तरीके से एनक्रिप्ट करके हम भेज रहे थे। वो तरीका ये रहा, दिस इज आवर एनक्रिप्शन लॉजिक। ये एनक्रिप्शन सिर्फ सर्वर साइड की तरफ जाके डिक्रिप्ट होगा। डिक्रिप्ट होने के बाद जो यूजर लॉगिन करना चाह रहा है, उस यूजर का यूजर आईडी और फुल नेम हमें रिस्पॉन्स में मिलेगा। यहां तक हमने करके रखा था। लेकिन एक और चीज हमें करनी है, वो ये कि जो भी रिस्पॉन्स हमें आता है लॉगिन के कॉल से, उसे हम लोकल स्टोरेज में स्टोर करके ले रहे हैं। क्यों स्टोर कर रहे हैं? ताकि अगली बार मतलब लॉगिन के अंदर वाले जो पेजेस है, लाइक दिस माई एक्सपेंसेस पेज जो अभी हमने देखा, उसके ऊपर जाने के बाद लोकल स्टोरेज में जो यूजर आईडी स्टोर्ड है, मतलब जिस यूजर ने लॉगिन करके रखा है, वो यूजर आईडी से एसोसिएटेड डेटा ही सिर्फ हम निकाल के लाने वाले हैं। अभी ये चीज करने के लिए एक और चीज हमारे लोकल स्टोरेज में होना जरूरी है, वो ये कि जो यूजर नेम और पासवर्ड है ना, उसकी ये जो एनक्रिप्टेड स्ट्रिंग बन रही है इस लॉजिक से, वो एनक्रिप्टेड स्ट्रिंग भी होना जरूरी है। और हर एक कॉल के वक्त, चाहे वो गेट का कॉल हो, मतलब डेटा लाने के लिए, या फिर डेटा भेजने के लिए जो हमारे एपीआई रेडी है, उसको कॉल करते वक्त, उसको रिक्वेस्ट भेजते वक्त, हम ये एनक्रिप्टेड स्ट्रिंग भी ऑथोराइजेशन हेडर के साथ मिला के उसके अंदर डाल के भेजेंगे। इफ यू रिमेंबर, हमने एपीआई ऐसा लिख के रखा है कि ये देखो, ऑथोराइजेशन हेडर के अंदर अगर वो बेस 64 एनकोडेड स्ट्रिंग होगी, तो उसको डिक्रिप्ट करके, डिकोड करके वो पहले चेक करेगा कि भाई ये सही यूजर का, मतलब सिर्फ यूजर आईडी दिया तो उसको डेटा नहीं मिलना चाहिए। यूजर आईडी के साथ उसका यूजर नेम पासवर्ड का एनक्रिप्टेड स्ट्रिंग भी जाना चाहिए हर कॉल के वक्त, अंदर के एपीआई के अंदर के कॉल्स के वक्त, तो ही उसे वो डेटा मिलेगा, या फिर जो रिक्वेस्टेड एपीआई है वो कॉल होगा। अब ये करने के लिए ऑफ कोर्स हमारे पास इस फाइनल स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल के अंदर पहले से वो स्ट्रिंग मौजूद है। हम क्या करेंगे, सिर्फ सक्सेस कॉलबैक फंक्शन के अंदर ये जो एल्स वाला पार्ट है, वो क्या कर रहा है, अगर क्रेडेंशियल्स इनवैलिड ना हो, मतलब वो एल्स के अंदर जाए, तो लोकल स्टोरेज के अंदर जिस तरीके से हम यूजर डेटा स्टोर कर रहे हैं, वैसे ही हम लोकल स्टोरेज के अंदर एक और चीज स्टोर करेंगे, और वो होगी क्या हम उसको नाम दे, टोकन। फॉर एग्जाम्पल टोकन नाम दे, ठीक है, चलो टोकन नाम दे देते उसको। सो टोकन, और उसके साथ हम वेरिएबल एसोसिएट करेंगे ये फाइनल स्ट्रिंग वाला। ये बन गया हमारा ब्राउजर साइड सेशन का जो सेटअप था, वो अभी क्या असली तरीके से यहाँ पे हमने कंप्लीट किया। अभी हर एक कॉल भेजते वक्त हम ये जो टोकन के साथ एसोसिएटेड जो स्ट्रिंग है, वो भी ऑथोराइजेशन हेडर के जरिए भेजेंगे, जैसे हमने यहाँ पे भेजा है वैसे ही हर कॉल के वक्त हम भेजेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन माई expenses.html पेज, ये वाला पेज। अभी यहाँ पे डेटा लाके बाइंड करने के लिए यहाँ पे दो स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1, एक तो यूजर इंटरफेस बनाओ जिसके अंदर हमें डेटा बाइंड करना है। स्टेप नंबर 2, रिक्वेस्ट भेज के रिस्पॉन्स लाओ। एक्चुअली 3 स्टेप्स है, और तीसरी एंड फाइनल स्टेप, यूजर इंटरफेस इज रेडी, रिक्वेस्ट हैज बीन सेंट, रिस्पॉन्स हमने ले लिया। अभी वो जो आया हुआ रिस्पॉन्स है जेसन फॉर्मेट में, वो बाइंड करो रेडीमेड यूजर इंटरफेस के अंदर। सो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ सिंपल टेबल। अभी यहाँ पे माई एक्सपेंसेस के टाइटल के नीचे मैं एक टेबल सिंपल बनाता हूँ। टेबल, उसके अंदर ऑफकोर्स दो पार्ट होंगे, टी हेड और टी बॉडी। टी हेड के अंदर होगी पहली तो एक रो टी आर, और उसके अंदर होगा टी एच। अभी हमारे कॉलम्स कौन से होंगे, तो ऑफकोर्स एक होगा, चलो हम उसको नाम देते हैं हैश, फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स। अगर हमने प्रिंट किया तो आई डोंट नो वेदर वी आर गोइंग टू प्रिंट और नॉट। दूसरा होगा ऑफकोर्स पे, और तीसरा होगा अमाउंट, और चौथा एक बटन होगा, बताता हूं वो चौथा बटन ये होगा कि एक्शंस मतलब क्या, हम उसके अंदर डिलीट और एडिट का बटन देने वाले हैं कि ये एक्सपेंस मुझे डिलीट करना है उसका बटन, और ये एक्सपेंस मुझे एडिट करना है उसका बटन। सो नाउ लेट्स रिफ्रेश। यहाँ पे सारे कॉलम्स आ गए। मैं क्विकली जाता हूँ बूटस्ट्रैप 4 टेबल।
ताकि हमें उस बूटस्ट्रैप 4 के टेबल रिलेटेड सारे क्लासेस मिले, उसको अच्छा डिज़ाइन देने के लिए। चलो ये जो स्ट्रिप वाला एक टेबल है यहाँ पे दिखा, तो ये वाला लेते हैं। इसका क्लास है टेबल स्ट्रिप्ड। सो लेट मी कॉपी दिस क्लास। ये बन गया हमारा टेबल का हेड। अभी एक काम करते हैं, टी बॉडी के अंदर हमें जो रो बार बार प्रिंट करनी है, जितने हमारे एक्सपेंसेस की लिस्ट हो उतनी बार जो रो हमें प्रिंट करनी है, उस रो का एक स्ट्रक्चर जिसे हम टेम्पलेट कहेंगे, वो टेम्पलेट बना के लेते हैं। सो ऑफकोर्स यहाँ पे भी आएगा टीआर के अंदर अनलाइक टेबल हेड यहाँ पे आएगा टीडी, टेबल डेटा। सो टेबल डेटा यहाँ पे मैं सैंपल एक आईडी डालता हूँ 1 अकॉर्डिंग टू द कॉलम्स। अगेन टीडी, पेई का नाम डालता हूँ सपोज KFC। उसके बाद वाले टीडी के अंदर में डालता हूँ अमाउंट सपोज 300 रुपीज़। और उसके बाद वाले टीडी के अंदर हम लेंगे 2 बटन, उसको नाम देता हूँ मैं ई फॉर एग्जाम्पल एडिट। और दूसरा बटन लेते हैं, उसको नाम देता हूँ मैं डी स्टैंड्स फॉर डिलीट। उसको क्लास देते हैं, क्लास BTN उसको मैं नाम देता हूँ इन्फो। और दूसरे बटन को मैं नाम देता हूँ BTN डेंजर, ताकि वो ऑटोमेटिकली मुझे रेड दिखाई देगा। ये बन गई हमारी एक रो। अभी ये जो रो है, ये एक ही रो बार बार प्रिंट होनी चाहिए। वो कैसे करने का वो हम बाद में देखते हैं। तो ये जो यूजर इंटरफेस वाला पार्ट है वो अभी हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा पार्ट जो है, वो दूसरा पार्ट ऐसा होगा कि हम पहले भेजेंगे एक HTTP रिक्वेस्ट। तो यहां पे मैं लिखता हूं ऑफकोर्स $.ajax। ajax इज अ फंक्शन विच टेक्स 1 पैरामीटर एज JSON के अंदर होगा ऑफकोर्स URL। दूसरा होगा मेथड या टाइप, में भूल गया क्योंकि एंगुलर JS में उसका कुछ पैरामीटर टाइप इज गेट। ऑफकोर्स हमें गेट टाइप की रिक्वेस्ट भेजनी है। तीसरा होगा हेडर। अभी हेडर है या हेडर से ये मैं ऐसे कैसे कॉपी करके लेता हूं हेडर्स, लेकिन यहां पे ऑथोराइजेशन क्रेड्स यहां तक करेक्ट रहेगा। खाली यहां पे हम फाइनल स्ट्रिंग ये वेरिएबल नहीं डालेंगे, वो क्यों नहीं और उसकी जगह क्या डालेंगे वो मैं आपको तुरंत बताता हूं। हेडर्स के बाद शायद है सक्सेस कॉल बैक फंक्शन। इट इज अ फंक्शन जो हमें देगा रिस्पॉन्स। और फिलहाल मैं जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो कंसोल लॉग करके रखता हूं बिफोर बाइंडिंग इनटू आवर यूजर इंटरफेस। लेट्स जस्ट कंसोल लॉग व्हाटएवर द रिस्पॉन्स दैट वी आर गेटिंग। अभी यहाँ पे फाइनल स्ट्रिंग ये वेरिएबल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि फाइनल स्ट्रिंग वेरिएबल हमारा कब बन रहा है, लॉगिन करते वक्त जो टेक्स्ट बॉक्स से लॉगिन पेज के ऊपर टेक्स्ट बॉक्सेस से जो हमारा यूजर नेम और पासवर्ड हम फेच कर रहे हैं उसको एनक्रिप्ट करके उसको स्टोर करने के लिए हम फाइनल स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि लॉगिन पेज के बाद सक्सेसफुली लॉगिन होने के बाद हम इस माई एक्सपेंसेस पेज के ऊपर आने वाले हैं, तो ऑफकोर्स यहाँ पे एप्लीकेशन टैब के अंदर आप जाके देख सकते हैं कि लोकल स्टोरेज में क्या क्या स्टोर है। तो लोकल स्टोरेज में ऑफकोर्स यहाँ पे हमारी जो ऑथ स्ट्रिंग है वो स्टोर होगी, यूजर डेटा रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो भी स्टोर होगी। यहाँ पे भी ऑथ स्ट्रिंग क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे एक्चुअली हमने यहाँ पे टोकन नाम दे के रखा है। नो वरीज, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे फिलहाल मैं ये कमेंट करता हूँ, सेव करता हूँ और यहाँ पे इसको हार्ड रिफ्रेश करता हूँ एक बार, Ctrl+Shift+R से हार्ड रिफ्रेश। एक बार मैं लॉग आउट करता हूँ, वापस मैं हार्ड रिफ्रेश करता हूँ इस चीज़ को। यहाँ पे लोकल स्टोरेज में कुछ तो स्टोर्ड है, तो एक काम करते हैं, लेट्स क्लियर द लोकल स्टोरेज। सो लोकल स्टोरेज डॉट, वहाँ पे जो ऑथ स्ट्रिंग दिखा रहा था ना वो मैंने टेस्ट करते वक्त आपको सिखाने से पहले मैंने कुछ कोड बिल्ड किया था, तब मैंने लेके रखा था। अभी लोकल स्टोरेज क्लियर कर दिया, सो अभी एप्लीकेशन के अंदर कुछ नहीं डेटा। अभी मैं हार्ड रिफ्रेश वापस करता हूँ। हार्ड रिफ्रेश आप यहाँ से भी कर सकते हो, एम्प्टी कैशे। सो 10 आगर महाजन 1 2 3 1 2 3 एंड लॉग इन आ गया, टोकन और उसकी स्ट्रिंग, यूजर डेटा और उसके रिलेटेड डेटा। अभी यहाँ पे ये एजेक्स कॉल जो है ऑथोराइजेशन, तो प्लस करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और उसको मैं की दूंगा टोकन। मतलब टोकन की के साथ एसोसिएटेड जो भी वैल्यू होगी, यहाँ पे क्यों कंसोल लॉग हो रहा है सोचने वाली बात है, देखेंगे बाद में। सो यहाँ पे ये जो टोकन की के साथ एसोसिएटेड वैल्यू है वो यहाँ पे ऑफकोर्स आ जाएगी। नेक्स्ट यूआरएल हमें डालना है। यूआरएल हमारा क्या होगा HTTP, उप्स ये क्या हो गया, ट्विटर कहाँ से ओपन हो रहा है भाई, http:// लोकल स्टोरेज नहीं, लोकल होस्ट
एक बार पोस्टमैन एपीआई टूल ओपन करके हम देखते हैं हमारा कायदे से URL क्या होना चाहिए। यहाँ तक तो सेम ही रहेगा ऑफ कोर्स। एक्सपेंस रिकॉर्डर, ये यहाँ तक तो URL हमारा वही रहेगा। स्लैश ऐप की जगह हमारा आएगा स्लैश API स्लैश वेरिएबल का नाम और शायद ऑपरेशन ऐसे था हमारे, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली। चलो इसके ऊपर थोड़ी डिपेंड रहेंगे हम। ऑपरेशन, सो ऐप API के अंदर कंट्रोलर स्लैश, अभी हम किसे कॉल दे रहे हैं, टू गेट ऑल एक्सपेंसेस, तो EXP कंट्रोलर डॉट PHP क्वेश्चन मार्क ऑपरेशन है या ऑपरेशंस है, ऑपरेशन है, ऑपरेशन इज इक्वल टू लिस्ट ऑल एक्सपेंसेस। ये हो गया हमारा API। नाउ लेट्स चेक कि हमारा कॉल सक्सेसफुल जाके हमें रिस्पॉन्स मिलता है क्या कंसोल के ऊपर। ओके, अनकॉर्ड एक्सेप्शन, देयर इज सम सेमीकोलन वाला फालतू का एरर। लाइन नंबर 76, यहाँ पे कुछ सेमीकोलन रिलेटेड, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आएगा। ओके, अभी कंसोल हमारा एम्प्टी है, मतलब ये कॉल गया नहीं या फिर जाने के बाद उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आया। लेट्स इंस्पेक्ट दिस रिक्वेस्ट यूजिंग नेटवर्क टैब। यहाँ पे कॉल तो हमारा गया है EXP कंट्रोलर को। प्रीव्यू में रिस्पॉन्स में अनडिफाइंड इंडेक्स UID, यस, मतलब इट इज एक्सपेक्टेड टू सेंड अ यूजर ID। इफ यू रिमेंबर कि हमने ऐसा API बना के रखा है जिसको यूजर ID देने के बाद उस यूजर ID के रिलेटेड ही वो डेटा देगा। लिस्ट ऑल एक्सपेंसेस मतलब जो यूजर ने लॉगिन किया है उसी के सारे एक्सपेंसेस हमें लिस्ट करके मिलेंगे। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स ये गेट UID $get UID ये वैल्यू से यहाँ पे नहीं मिल रही, इसलिए वो PHP एरर जनरेट कर रहा है। तो ऑफ कोर्स वो वैल्यू हम यहाँ से भेजेंगे। क्वेश्चन मार्क नहीं, एंड UID इज इक्वल टू, अभी ये जो URL एनकोडेड स्ट्रिंग, ये मैं इतना एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि वो हमने API बनाते वक्त पोस्टमैन API टूल से टेस्ट करते वक्त ये सब हमने देखा है। UID इज इक्वल टू, अभी हमारा UID कहाँ पे स्टोर है, ऑफकोर्स हमारे लोकल स्टोरेज के अंदर ही स्टोर है। ये देखो, वेयर इज आवर लोकल स्टोरेज एप्लीकेशन, लोकल स्टोरेज यूजर डेटा के साथ जो स्ट्रिंग है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग वैल्यू है। इससे पहले हमें ये जो स्ट्रक्चर है इसका, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स की वैल्यू क्या, तो हमें उसको जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर उसके अंदर हम ID के साथ एसोसिएटेड जो 1 नाम की वैल्यू है उसको बाहर निकाल पाएंगे। सो यहाँ पे पहले तो मैं करता हूँ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम को मैं वैल्यू दूंगा ये यूजर डेटा, तो यूजर डेटा के साथ एसोसिएटेड पूरी स्ट्रिंग मुझे मिल जाएगी। वैर यू डेटा नाम का एक मैं वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर करके रखता हूँ, लेकिन जेसन डॉट पार्स करके मैं उसे स्टोर करता हूँ। तो ऑफ कोर्स यूजर डेटा वेरिएबल के अंदर मुझे क्या मिल जाएगा, यू डेटा वेरिएबल के अंदर हमें क्या मिलता है वो हम देखते हैं। अभी क्या मिला, पूरी की पूरी जेसन मिली, ID और फुल नेम। सो यू डेटा ऑफ 0 डॉट ID, हाउ टू रीड अ जेसन, एज यू डेटा इज अ एरे मतलब ये जो पेरेंट ब्रैकेट है वो स्क्वायर ब्रैकेट है। सो दैट्स वाई यू डेटा ऑफ, अगर मैंने 0 ऐसे प्रिंट किया तो क्या प्रिंट होगा, ऑफ कोर्स उस 0 के साथ एसोसिएटेड पूरी जेसन डॉक्यूमेंट प्रिंट हो गई। और डॉट ID अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, मतलब की का नाम मेंशन करता हूँ, सिर्फ क्या प्रिंट होगा, सिर्फ 1 प्रिंट होगा जो हमें भेजना है यहाँ पे। सो यूजर डेटा ऑफ 0 ये मैं यहाँ से कट करके यहाँ पे डाल देता हूँ, कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ। अभी देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ये क्या है, 81 लाइन के ऊपर क्या है ये, चलो ये ब्लैंक आ गया। क्यों देखते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स चेक कि हमारा कॉल किस तरीके से गया है। सो हेडर्स के अंदर तो सब कुछ अभी ठीक है, यूजर ID 1, जिसका यूजर ID 1 है उसके रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस हमें दे दे, ये इसका मतलब होता है। अभी यहाँ पे ब्लैंक क्यों दिखा रहा है, परहैप्स हमारे जो डेटाबेस है उस डेटाबेस के अंदर शायद जिसका यूजर ID 1 है उसके साथ कोई एक्सपेंसेस रिलेटेड डेटा स्टोरी ना हो। लेट्स चेक। सो एक्सपेंस इग्नोर ऑल। सो एक्सपेंस मैनेजर, यहाँ पे एक्सपेंसेस का टेबल ही हमारा खाली है। सो ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ऐड सम एक्सपेंसेस, वो हम पोस्टमैन API टूल से कुछ ऐड करके रखते हैं एक्सपेंसेस। लिस्ट ऑल एक्सपेंसेस नहीं, ओके लेट्स कॉपी एंड पेस्ट इन अ न्यू टैब, क्योंकि
ऐड करने का, ऐड एक्सपेंसेस का फॉर्म अभी हमारा रेडी नहीं है, तो पहले हम मैन्युअली एपीआई को कॉल देके यहां से हम ऐड करते हैं. सो ऑपरेशन इज इक्वल टू ऐड एक्सपेंस, ऐड एक्सपेंस. उसको और क्या चाहिए ऑपरेशन को, चलो ऐड एक्सपेंस के साथ और कुछ चाहिए नहीं होपफुली. एक्सपेंस मॉडल, ऐड एक्सपेंस, पोस्ट में उसको यूजर आईडी चाहिए, पेई चाहिए, अमाउंट चाहिए, ईएक्सपी टाइप आईडी चाहिए. सो मेथड पोस्ट सिलेक्ट किया. अभी मैं ऑथोराइजेशन अभी नहीं सिलेक्ट करूंगा. हेडर के अंदर हम देंगे ऑथोराइजेशन, उसके आगे हम देंगे ये क्रेड्स, ये वाला पार्ट, ये वाला. एंड बॉडी के अंदर हम डालेंगे क्या क्या हमें पोस्ट में चाहिए. तो एक तो पेई चाहिए, दूसरा चाहिए अमाउंट, तीसरा चाहिए ईएक्सपी टाइप आईडी, और चौथा चाहिए यूजर आईडी. यूजर आईडी 1, ईएक्सपी टाइप आईडी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो हमें रियल डालना पड़ेगा. ईएक्सपी टाइप के टेबल में फॉर्चुनेटली हमारे पास डेटा है, तो जिसका यूजर आईडी 1 है उसी के एक्सपेंस टाइप का आईडी हमें लेना है, विच इज 1. अमाउंट 300 फॉर एग्जाम्पल, एंड पे सपोज KFC, या फिर चलो दूसरा कुछ डाल देते हैं. लेट्स क्लिक ऑन सेंड. चल भाग यहाँ से. अबे साला ये मुझे ही बोल रहा है चल भाग यहाँ से. हमने कुछ फॉर्म डेटा में सब तो ठीक है, हेडर्स में भी सब कुछ ठीक है, कुछ हमने यहाँ पे लोचा किया. वेट, लेट्स सी हमने क्या किया है. ऑथोराइजेशन का कुछ इशू है क्या, ये हमारा स्पेलिंग हमने गलत डाला है क्या, नहीं ये तो बराबर है. ये स्ट्रिंग गलत है क्या, किसी दूसरे यूज़र की तो ये स्ट्रिंग नहीं. लेट्स चेक. कॉपी एंड पेस्ट, नहीं स्ट्रिंग तो वही है, करेक्ट है. अरे भाई क्या कर रहा है, पेस्ट. चल भाग यहाँ से दिखा रहा है, फिर प्रॉब्लम किधर है देखते हैं. लेट्स इंस्पेक्ट कि कब ये चल भाग यहाँ से बोलता है. सो ऑफ कोर्स यहाँ पे तो कहीं चल भाग यहाँ से नहीं लिखा, मतलब ये शायद author.php से एरर आता हो. नहीं, यहाँ पे भी नहीं है. लेट्स कंट्रोल F एंड चल भाग यहाँ से. लेट्स कंट्रोल F, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है. ये क्या फालतूगिरी है. यूजर कंट्रोलर स्लैश, ओ यूजर, क्या यार मैं यूजर कंट्रोल कर, EXP कंट्रोलर को मुझे रिक्वेस्ट भेजना है. एक्सपेंस एडेड. नाउ इफ आई ट्राई टू रिफ्रेश दिस एक्सपेंसेस टेबल, यहाँ पे एक्सपेंस ऐड हो गया. एक और एक्सपेंस ऐड करके देखते हैं. इस तरीके के प्रॉब्लम्स आपको शायद आ जाएंगे. सपोज बिरयानी गुरु, एक्सपेंस टाइप आईडी फूड ही रहेगा, यूजर आईडी 1 ही रहेगा. 2 एक्सपेंस हमने ऐड किए विच आर सफिशिएंट. अभी सिंपली मैं ये पेज यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो ये जो ब्लैंक एरे मुझे मिल रहा है ना, उसके अंदर हमने अभी ऐड किए हुए ये देखो 2 एक्सपेंसेस मुझे यहाँ पे मिल गए, बर्गर किंग एंड बिरयानी गुरु. स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गई, हमने यूजर इंटरफेस बना दिया. स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गई, हमने रिक्वेस्ट भेज के अभी डेटा हमारा आ रहा है. सपोज मैंने यहाँ से तीसरा एक्सपेंस ऐड कर दिया पोस्टमैन टूल से. अभी डालते हैं KFC, और यहाँ पे मैंने सिर्फ ये पेज रिफ्रेश किया तो ये देखो यहाँ पे तीसरा भी आ गया. तो जैसे ही हमारा डेटाबेस का वैल्यू अपडेट हो रहा है, पेज रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे भी वो सारे वैल्यूज हमें मिल रहे हैं. अभी इसका लास्ट एंड फाइनल स्टेप जो है कि आया हुआ डेटाबेस से आया हुआ डेटा यूजर इंटरफेस के साथ बाइंड करना, वो अगर मैं इस वीडियो के अंदर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो इस वीडियो का ऑलरेडी जो लेंथ इतना बड़ा हो गया है, तो मुझसे वो फास्ट एक्सप्लेन हो जाएगा. और वो ना हो इसलिए मैं उसका सेपरेट वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट है कि किस तरीके से जितने नंबर ऑफ रोज हमारे पास, जितना नंबर ऑफ आइटम्स का डेटा हमारे पास है, ऑटोमेटिकली उतनी नंबर ऑफ रोज हमारे टेबल की HTML की जनरेट होगी और वो डेटा उसके अंदर बाइंड हो जाएगा. और एग्जैक्टली एडिट और डिलीट के ऊपर क्लिक करके, एडिट और डिलीट की फंक्शनलिटी के लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे ही, लेकिन उस बटन्स के ऊपर क्लिक करके मैंने कौन से प्रोडक्ट इन दिस केस कौन से एक्सपेंसेस के ऊपर मैंने क्लिक किया है, कौन से एक्सपेंस के एडिट या फिर डिलीट बटन के ऊपर मैंने क्लिक किया है, एग्जैक्टली उस एक्सपेंसेस के डिटेल्स मुझे मिल जाएंगे, ताकि उन डिटेल्स को मैं डेटाबेस की तरफ जाके डिलीट करना हो तो डिलीट का कॉल दे सकूं और पर्टिकुलर वही एक्सपेंस फिर डिलीट हो जाएगा. और अगर एडिट करना हो तो एक मॉडल के अंदर, एक पॉपअप के अंदर मैं टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर उसके रिलेटेड सारा डेटा बाइंड करूं और टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर का डेटा चेंज करने के बाद अपडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद
खाली उसी रो का या फिर उसी एक्सपेंस का डेटा अपडेट भी हो जाएगा. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. स्टे ट्यून्ड विथ हाउ टू मैप एंड टेक फ्राइडेज यूट्यूब चैनल. सी यू, बाय बाय.